जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आइए आज हम आपका जो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा है उससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न आंसर को आप अवश्य देखिए, क्योंकि क्या है ना, इसमें और चीजों को भी डिस्कशन होता रहेगा और आपको जानकारी होती रहेगी। और चीजें जो है ना बच्चों, पढ़ने की अपेक्षा सुनने सुनाने से काफी समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। तो आइए बच्चों हम प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। और देखिए ये हमने आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जन्म बच्चों कब हुआ था। तो आपका जीवन परिचय हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। जैसा कि ये सिलसिला चलता है, जब कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उनके जो रिलेटिव आप कवि हैं तो उनके बारे में डिटेल बताते हैं। जैसे जीवन परिचय हो गया, फिर उनसे जो संबंधित रचनाएं हैं, पद है, दोहा है, छंद है, जो भी, तो वो समझाया जाता है। और फिर उसके बाद उनसे रिलेटिव जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल, वो हम डिस्कशन करते हैं। और इनमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटिव बहुत सारे और क्वेश्चन को कराएंगे और उसको हम आपको उसका जो पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे बच्चों। और उसका जो लिंक होगा आपको हम क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको वैसे के वैसे मिल जाएगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, चीजें बस आपको वहीं देखकर याद करने रहेंगे। तो आइए बच्चों, और ये जो जीवन परिचय है इसका लिंक भी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए बच्चों, अब बताइए आप कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था। आपने देखा होगा जीवन परिचय, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि उनका 1889 मतलब 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। आइए बच्चों, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। भोपाल है, जबलपुर है, होशंगाबाद है या फिर सतना है। आप जानते हो बच्चों, इनको हमने पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्य धारा के कवि हैं। देखिए बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, वीर काव्य धारा के हैं, प्रयोगवादी काव्य धारा के हैं, प्रगतिवादी काव्य धारा के हैं या बच्चों छायावादी काव्य धारा के हैं। तो आप जानते हैं जो इनकी रचनाएं हैं बच्चों, पुष्प की अभिलाषा और जवानी करके है नहीं, आपको पढ़ाया है हमने लेक्चर। सबसे पहले तो पुष्प की अभिलाषा पढ़ाया है, उसके बाद में उसमें और एक चैप्टर है जवानी करके। ये वीरता को जो भारत के युवा वर्ग हैं उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया है कई प्रकार से, उदाहरण के माध्यम से। तो बच्चों ये वीर काव्य धारा के कवि हैं। क्या हैं? वीर काव्य धारा के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आइए बच्चों, अब इनका निधन देख लेते हैं कि इनका माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था। ये जीवन परिचय से सब लगभग क्वेश्चन संबंधित हैं। तो 1960 में हुआ था या 1965 में हुआ था या 1968 में या फिर 1970 में हुआ था बच्चों। तो देखिए इनका जन्म हमने आपको मृत्यु हमने बताया था कि 1889 में इनका जन्म होता है और 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। इस पर ये देखिए, पुष्प की अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में बन सकता है, पेपर में आ भी सकता है। पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो आप जानते हो कि ये माखनलाल पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। और बच्चों इस पर इनको भारतीय आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है। और ये प्रसिद्ध भी यही पुष्प की अभिलाषा से हुए हैं बच्चों। तो देखिए, ये जवानी जो कविता के रचनाकार हैं वही चीज फिर आ गया, राम नरेश त्रिपाठी के हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। बहुत कम समय में चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 5 मिनट लगेगा, आप फटाफट इसको सुन लीजिएगा। जवानी कविता किस काव्य संग्रह में उद्धृत है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेमकृतनी में है या हेमतरंगिणी में है, युग चरण में है या फिर बच्चों घा नंबर समर्पण में है। तो बताइए बच्चों, ये आपका हमने बताया था कि ये हेमकृतनी काव्य संग्रह में जवानी कविता उद्धृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन सा साप्ताहिक पत्र
माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था? मर्यादा, का नंबर, खा नंबर कर्मवीर, और गा नंबर कादम्बिनी, या फिर चा नंबर बच्चों घा नंबर। यहाँ पर घा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर घा आप कर लीजिएगा, ये देखिए ये गलत है, घा नंबर सारिका। तो बताइए बच्चों, आपको हमने बताया था चूंकि ये वीरता से संबंधित मतलब कविताएं भी लिखे हैं, तो इन्होंने कर्मवीर, देखिए ऐसे अब इनके बारे में आप डिटेल समझे रहेंगे बच्चों कि वीरता से रिलेटेड बहुत सारी कविताओं को लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे तो दिमाग में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वीर लिखा है ना, कर्मवीर, तो इसी कर्मवीर नाम से इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका, कैसा पत्रिका था तो साप्ताहिक पत्रिका, सप्ताह में एक बार निकलता था इनकी पत्रिका, ये कर्मवीर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हेमकृतिनी रचना संग्रह के रचनाकार हैं? अब देखिए बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आपको अभी आसान लग रहा होगा क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया कविता को और जीवन परिचय को, भी क्वेश्चन को तो आप जानते हैं, हेमकृतिनी, हेमतरंगिणी, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बताइए बच्चों, किस काव्य संग्रह से है? युगचरण से है, यामा से है, साकेत से, या रश्मिरथी से है? तो आप जानते हैं बच्चों, युगचरण से है पुष्प की अभिलाषा। कहाँ से है? पुष्प की अभिलाषा युगचरण से है। जबकि आपका जो क्या कहते हैं जवानी, बच्चों यहाँ देखिए जवानी जो है ये हेमतरंगिणी से है। यहाँ पर देखिए ये हेमकृतिनी से है, जो जवानी कविता है बच्चों ये हेमकृतिनी से है, और ये जो पुष्प की अभिलाषा है बच्चों ये युगचरण काव्य संग्रह से है। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए बच्चों, युगचरण के रचनाकार हैं। देखिए घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि युगचरण के रचनाकार हैं। आप जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी है, बताइए, या केदारनाथ सिंह है, या श्याम नारायण पांडे हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त है? तो आप पढ़े हैं, आप जानते हैं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कर्मवीर साप्ताहिक पत्र के संपादक थे? जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा थी, या मैथिली शरण गुप्त थे, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी थे? ये कर्मवीर इनका साप्ताहिक पत्रिका आप जानते हैं, अभी क्वेश्चन बना है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और हम इसके साथ ही बच्चों आपको ये टिप्स देना चाहेंगे, आप इस टिप्स को अवश्य सुने। देखिए बच्चों, यदि आप वास्तव में, टिप्स नंबर फर्स्ट है, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो, क्या? यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो और आपको नियमित, तो आपको बच्चों नियमित अध्ययन करना ही होगा। ये फर्स्ट टिप्स है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित अध्ययन करना ही होगा। दूसरी बात कि आज के अध्ययन को आप, दूसरा टिप्स बच्चों, जो आज का अध्ययन है इसको कल पर डालने की, कल आने वाले कल पर टालने की आदत को त्याग करना होगा। दूसरा टिप्स क्या है बच्चों कि जो आज आप अध्ययन, आज आपको जो करना है उसको कल पर टालने की आदत को आपको त्याग करना होगा। यदि आप नियमित अध्ययन की आदत का त्याग करना, आप मतलब नियमित अध्ययन की आदत का जो त्याग करना होगा, मतलब बच्चों कहने का अर्थ है कि यदि आप नियमित अध्ययन की आदत डाले रहेंगे तो परीक्षा के समय में आपके सिर पे क्या है, अतिरिक्त बोझ नहीं रहेगा, आप अतिरिक्त दबाव को महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रोजाना थोड़ा 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 करके पढ़े रहेंगे, और एग्जाम टाइम में क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, चीजें आपको पहले से जानकारी रहेंगी, क्लियर रहेगा, बस वो 101% से एकदम परफेक्ट हो जाए, इसके लिए आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, आप अगर वास्तव में अच्छे नंबर से सफल होना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो अवश्य करें। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन शब्दों के साथ, हम वाक्यों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद बच्चों।